की शुरुआत करने से पहले मेरा एक सवाल है कि होगा आप सब लोगों के पास इस चीज़ का पक्का जवाब होगा कि कैसे एक हाथी का ऑन एन एवरेज एक औसत वज़न होता है 4 से 5,000 किलो, ठीक है। और उसके ऊपर जो महावत बैठा होता है, अगर मैं एक इंसानी वज़न का वो करूँ तो वो होगा कुछ 70-80 किलो। तो कैसे एक 5,000 किलो के जानवर को एक 80 किलो का आदमी कंट्रोल करता है। वो उसे बोलता है दाएं चल दाएं तो बाएं चल बाएं, जैसा जहां बोलता है वैसा चलने जाती है। कैसे पॉसिबल है? मेरा ये सवाल है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि 4-5 किलो का हाथी क्यों किसी महावत की बात सुने जो कि मात्र 80 किलो का है। तो मैं सोचा इसका जवाब भी मैं ही दे देता। वीडियो को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। हाथी लेके आता है महावत या उसका ओनर जो भी उसे लेके आता है, जिस भी पर्पस के लिए लेके आता है, और जो बच्चे से बड़ा नहीं हो जाता तो उसके साथ एक प्रैक्टिस होती है जो कि बहुत पेनफुल होती है। मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट की फोटोज डालूंगा इस वीडियो में, और वो प्रैक्टिस क्या हो सकता है तो क्लिप या फोटोज डालूंगा जहाँ पे कि कैसे वो उसे इतना पेन दिया जाता है कि वो डर उसके अंदर बैठा दिया जाता है कि भाई देख, तू मेरा इंस्ट्रक्शन मानेगा तो तुझे खाना और पानी मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। कैसे अगर वो राइट की जगह लेफ्ट मुड़ जाए तो महावत उसे कील या किसी चीज से लकड़ी के आगे कील सी लगा के तो उसे चुभा के उसे लेफ्ट डायरेक्शन देता है, उसे राइट डायरेक्शन देता है। तो यही है एक प्रोसीजर जिससे कि आप कहीं भी देखते हो ना कि हाथी माला पहना रहा, हाथी 2 टांगों पर खड़ा हो गया, तो वो खुद से नहीं होते, एक बचपन से दिया गया पेन है। तो उस में से कुछ हाथी जो बचा पाए हैं, ये लोग, उनकी कहानी में आज आप लोगों को सुनाने आया हूँ। ये लोग अपना नाम रिवील क्यों नहीं करना चाहते? रीजन ये है कि इन्होंने बताया कि देखो, हाथी आप अफोर्ड कर लो किसी शादी में, या ये इसमें काफी बड़े लोग होते हैं कि हाथी का दांत भी काफी महंगा बिकता है। कहते हैं ना, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का, मतलब मरने के बाद हाथी की और वैल्यू हो जाती है। तो उसने कहा कि ना तो इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, बस लोगों का डोनेशन वोनेशन आता है, लोगों से पैसा आता है, गवर्नमेंट से कोई फंडिंग वंडिंग नहीं है। और इसमें इतना माफिया इन्वॉल्व है ना इसमें, हाथी की तस्करी में, कि आप वीडियो डालो फिर कोई लिंक लिंक निकालते निकालते हम तक पहुंच ही जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई हमारा नाम ही मत रखो, अगर कोई हम तक पहुंच जाएगा तो बोल देंगे ना हमारा नाम ही नहीं लिया उसने, हम वो गया होगा कहीं भी गया होगा। तो ऐसा उन्होंने मेरे को एडवाइस किया। तो बस वही कहानियां मैं आपको सुनाने आया हूँ कि कैसे इन्हें बचाया गया। और ये जो 2 हाथी आप जो देख रहे हो इस समय जो ये नहाने का अपना लुत्फ उठा रहे हैं, तो इन दोनों हाथियों की बड़ी ही कमाल सी एक कहानी है। इंडियन मुंबई सर्कस, मुंबई इंडियन सर्कस ऐसे कुछ हुआ, या इंडियन मुंबई सर्कस में ये दोनों काम करते थे, पर इन सेपरेट डिपार्टमेंट, मतलब वहाँ इन्हें मिलने नहीं देते थे। क्योंकि बेसिकली एक चीज़ है कि हाथियों को मिलने नहीं दिया जाता, साथ में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये दे विल शेयर, और 2-3 हाथी एक साथ बहुत खतरनाक होते हैं। तो वो अपने ओनर, अपने महावत की भी नहीं सुनने वाले। तो एक ही जू में ये दोनों काम करते थे। तो सबसे पहले आई थिंक रिया को वहाँ से छुड़वाया गया, इसे यहाँ लाया गया, और काफ़ी समय बाद मिया को वहाँ से छुड़वाया गया। और जब लाया गया ना यहाँ पे, इस जगह जैसे लाया गया, इन्होंने एक दूसरे को सेंस कर लिया। और ये जो आप इसका केस देख रहे हो ना, मतलब केस तो नहीं, मतलब जो इसका एरिया देख रहे हो, यहाँ ये पागलों की तरफ से ट्रक घुमाने लगी, वो आवाजें निकालने लगी। और जब छोड़ा गया ना तो ये दोनों एक दूसरे के पास गए, और इन्होंने एक दूसरे के तरफ, मतलब अपनी सूंड से एक दूसरे को हग किया, काइंड ऑफ ऐसे हैंडशेक किया, काइंड ऑफ। तो यहाँ लोगों को पता पड़ गया कि ओके, ये दोनों एक ही जगह से है और ऑलरेडी इनका कोई बॉन्ड है। लक्ष्मी, लक्ष्मी की कहानी क्या है? लक्ष्मी एक मंदिर के बाहर बैठती थी, उसका महावत उसे लेके बैठता था, वहाँ लोग आते थे, वो इसे खाना देते थे, और ये अपनी ट्रंक से, मतलब अपनी सूट से लोगों के सर पे हाथ रखती थी और आशीर्वाद देती थी, ठीक है। लोगों को ये अच्छा लगता था, लोग इसे खाना ऑफर करते थे, और ये वहाँ खाना खाती थी जो भी इसे मिलता था। अब ये हुआ क्या, सारे टाइम एक ही जगह पे रह रहकर इसने बहुत वेट गेन कर लिया। यूजुअली हाथियों का वेट होता है 4,000 किलो या 5,000 किलो, ये अपने वेट से 2,000 किलो ज़्यादा हैवी है। और अगर आप इसके पैरों का साइज देखोगे
तो बहुत थिक हो चुका है क्योंकि इसके पूरी बॉडी का वेट इसके पैरों पर आता है और इसके पैर ऑलमोस्ट बहुत हद तक कमजोर हो चुके हैं। तो ये मिलिए इनसे जिनसे आप मिल रहे हो, इसका नाम है चंचल। चंचल की अगर आप ध्यान से देखो, अगर वीडियो में आप देख पा रहे हो, तो एक टांग खराब है। कमाल की चीज होती थी इसके साथ, आमेर फोर्ट में इसे ले जाकर टूरिस्ट सवारी होती थी। इसका महावत, इसका ओनर इसे ले जाके टूरिस्टों को बैठा के ले जाता था। बट इसकी एक टांग तभी भी टूटी हुई है, बेसिकली वो टूट गई थी किसी इंजरी से, और जब वो जोड़ी तो वो टेढ़ी जुड़ी, वो सही जुड़ी भी नहीं। तो अगर आप आमेर फोर्ट वगैरह जाते हो ना, तो आप देखना वहाँ पे कि, या कहीं भी जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन में एलिफेंट यूज होते हैं, तो अपने एलिफेंट को वो डेकोरेट करते हैं। इसलिए नहीं वो सुंदर दिखे, वो भी एक रीजन है कि सुंदर दिखे। दूसरा, उनके घाव छुपा सकें, उनके साथ जो गलत किया वो छुपा सके। तो इसके साथ क्या होता था, चंचल के साथ, इसकी टांग टूटी थी, पूरा डेकोरेट करके इसे आमेर फोर्ट पे चढ़ाते थे रोज। उतारना चढ़ाना, उतारना चढ़ाना, उतारना चढ़ाना। फिर जब काफी लोगों ने इस पे क्वेरी की, इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो ये रेस्क्यू सेंटर वाले गए और इन्होंने इस तरीके से चंचल को वहां से रेस्क्यू किया। अब ये जो आप वीडियो में देख रहे हो, इनका नाम है सूजी। ये भी एक हथनी है, फीमेल एलिफेंट है। इनकी कहानी क्या है, ये यहाँ की सबसे ओल्डेस्ट है, बहुत पुरानी है, 60 साल की हो चुकी है। और एक जो एलिफेंट लाइफ स्पैन होता है, आई थिंक वो 60 to 75 एज का होता है, 60 से 75 साल तक। ये 60 साल की हो चुकी है, सबसे बूढ़ी है। अगर आप देखोगे, और मैं वीडियो में अगर आपको दिखा पाऊँ, ये दोनों आंखों से अंधी है। इनके साथ क्या करता था, ये थी सर्कस में थी, मैं सर्कस का नाम नहीं लेना चाहूँगा जिसमें वो थी। तो वहाँ इनके साथ क्या करता था, इनका ओनर, इनका मावत क्या करता था, आपको पता होगा कि एलिफेंट की कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती ना, उनमें ऐसा कोई ब्रेन होता है जहाँ पे वो उठना बैठना, क्या कहते हैं, सलाम करना, नाच नहीं होता। उन्हें टॉर्चर किया जाता है। अगर हो सका तो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आगे भी, या दिखा चुका हूँ अब तक कि उन्हें किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। ये सब चीजें, ये सब कलाकारी करने के लिए। तो इन लोगों ने, जहां मैं आया हूँ, इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से सूजी को वहां से छुड़वाया है उसके ओनर से। और खैर सर्कस कल्चर भी खत्म हो चुका था, हाँ नहीं छुड़वाया नहीं, सर्कस कल्चर खत्म हो चुका था इंडिया से। सूजी को उसके मालिक ने मरने छोड़ दिया था, क्योंकि ये दोनों आंखों से अंधी है, ये देख नहीं सकती है, तो ये इनके कुछ काम की भी नहीं रही। अभी उनके ऊपर एक लायबिलिटी होगी, तो इनके ओनर ने सूजी को मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर ये रेस्क्यू सेंटर वालों ने रेस्क्यू किया सूजी को। अब ये यहाँ हेल्दी है, आंखें नहीं है, पर अपने ट्रंक से, जैसे एक अंदर स्टिक लेके चलता है, वैसे अपने ट्रंक को आगे करके महसूस कर लेती है आगे क्या है पीछे क्या है। कुछ साल पहले आगरा में एक इवेंट हुआ था जहां रोड शो हुआ था और हाथी लाए गए थे। पर वहीं कुछ मन चले युवकों ने क्या सोचा, उन्होंने 4-5 सिगरेट का बंडल बनाया और उस जलती हुई सिगरेट एक हाथी के लगा दी। उस जलन से हाथी पिनक गया और उसने कुछ 40-50 लोग घायल कर दिए। अब कुछ घबराए हुए लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस हाथी को मार दिया जाए, क्योंकि ये पागल हो चुका है। उन्होंने इसे घायल कर दिया और इसकी सीधी तरफ की आंख से इसे अंधा भी कर दिया। फिर ये बात इन लोगों को पता पड़ी रेस्क्यू सेंटर को, इन्हें वो आए, इन्होंने फिर यहाँ लेके आए, इसे बचाया उन लोगों से। इनका नाम है फुल कुमारी, मिलियन से। चलिए यार, वीडियो को करते हैं खत्म। थोड़ा अवेयरनेस वीडियो, एक्चुअली ना मेरे को भी नहीं पता था कि मैं आज यहाँ आने वाला हूँ। दिल्ली से आगरा जाता हूँ या आगरा से दिल्ली जब भी जाता हूँ, तो मेरे को ये रास्ते में दिखता है। तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि यहाँ है क्या, और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आगरा में ऐसी जगह कहाँ है जहाँ पे 40-50 हाथी एक साथ रह रहे हो। ये क्वेश्चन था मेरे अंदर, पर कभी वक्त नहीं मिला। फिर आज वक्त से वक्त थोड़ा मांग के तो मैं आ गया यहाँ पे, एंड देन पता पड़ा कि यार ये जू वगैरह तो कुछ नहीं है, रेस्क्यू सेंटर है। और फिर मेरे को पता लगा कि यार जब मैंने इनकी कहानियाँ सुनी, तो फिर तो ऐसा था। हो सके अगर आपको सही लग रहा हो तो, मेरे को नहीं पता कि मैं इसमें कितना कवर कर पाया हूँ और कितना सही बता पाया आप लोग, मतलब कितना अच्छे से बता पाया हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग तो लगता है सही है तो प्लीज़ शेयर करो। एटलीस्ट जो लोग कहीं जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे और हाथियों की राइड लेते हैं, या हाथी को सर्कस देखने जाते हैं कि अरे वो सूर से ये कर देता है, वो हाथ जोड़ता है, भाई वो कर देगा, पर उसके पीछे बहुत पेनफुल एक जर्नी है कि वो ऐसा नहीं करे तो खाना नहीं मिलेगा, उसका महावत उससे मारेगा। बस यही था, मुझे बस यही बताना था। आई डोंट नो आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा, बट जैसा भी लगा, अगर मैं थोड़ी भी अवेयरनेस दे पाया आप लोगों को, तो प्लीज़ बताना मुझे
कि शायद फिर मैं ऐसा कुछ नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँ, अगर कुछ मैं आप लोगों तक कुछ एक नॉलेज भी शेयर कर पाया हूँ। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।